मेरे घर पे क्यों? आप कौन हो? किस लिए? बड़े क्या साहब से संबंध बात है? करो। चलो। हाँ मैं गया था वहाँ, अरे पर हमें मेरा नहीं क्या पता। लेना देना है चलो उससे? चलो बैठ। क्या बैठना? जनरली खून दो चीजों के लिए होते हैं, एक तो पैसा या फिर लफड़ा। और बाविस्कर के खून के पीछे ये दोनों हैं, पैसा भी है और खैर, आधी बात तो तेरे चेहरे से ही पता चल गई, आधी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। तू क्या कर रहा था वहां? मैं मिसेस बाविस्कर ने कुछ दवाइयाँ मंगवाई थी, वो लेकर गया था। इतनी रात को? वो जानती है मुझे, मतलब मेरी कंपनी के साथ उनके पुराने संबंध हैं। तुम्हारे संबंध थे क्या, या फिर तू कंपनी देने गए थे? ये बात उससे पता चली जाएगी। मैं तुझे एक बात बताता हूं, देख, क्या बयान देना है ये ठीक से सोच लेना तुम। एक शब्द भी यहां से वहां हुआ तो मेरा हाथ उठाने से कोई नहीं रोक सकता, समझा क्या? डॉक्टर के रिपोर्ट्स आ गए, मृत्यु दवाई के ओवरडोज से हुई है। कौन सी दवाई थी वो? जो मिसेस बाविस्कर ने लाने के लिए कही थी, वही। उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसका बिल कहाँ है? कहाँ है? नहीं है। तुम्हारा वकील कौन है? वकील? तेरे पास वकील नहीं है, तेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बिल नहीं है, दवाई तू ही लेकर गया था ना? हाँ। तो फिर ना क्यों कह रहा है? मैं केमिस्ट से मैंने सिर्फ दवाई ला कर दी थी। मैं मेडिकल का नाम बता। मेडिकल का नाम बताओ। सर्वोदय मेडिकल। हमेशा वहीं से दवाइयां मंगाती हूँ। कल रात को भी वहीं से दवाइयां लाई, पर अनफॉर्चुनेटली वो दवाइयां गलत थी। इससे पहले भी यह हादसा हो चुका है। किस्मत अच्छी थी जो मेरी समझ में आ गया, अब खतरा टल गया था, पर कल सावंत, उस मेडिकल वाले को हिरासत में लो। कोर्ट में उसका बयान बहुत जरूरी होगा। तुरंत जाओ। देखिए मैडम, इस घटना में अगर कोई धोखाधड़ी हुई होगी तो हम पता लगा ही लेंगे। बाविस्कर बहुत बड़ा आदमी था, उसके खून में अगर तेरा हाथ हुआ ना तो मां कसम तेरी मार दूंगा। हाँ भाभी बोलिए। यहाँ सब कुछ अजीब। भाभी मुझे सब कुछ पता चल गया। भाभी
मुझे पूरा यकीन है इसमें कुमार की कोई गलती नहीं है। उसको पक्का कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। मैं आपको यही कहने वाली थी कि आप प्लीज स्वामी जी के पास जाइए और प्लीज उनसे पूछिए कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, मैं अभी जाता हूँ भाभी। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैडम आप फिक्र मत कीजिए, साहब को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। कुछ गलतियों के परिणाम बिजली के झटकों की तरह होते हैं। जिससे ये झटका लगता है उसके संपर्क में आने वाले को भी ये झटका जरूर लगता है। कुमार का ये झटका सिर्फ उसके लिए अपवाद नहीं। स्वामी, अब आगे क्या होगा? अगर तुम्हें काल के चंगुल से छूटना है तो कुछ परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। तो फिर हम क्या करें? सच कहूं तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो करता है वो हम लोगों से सब कुछ करवाएगा। स्वामी, सिर्फ इतना बताइए, क्या कुमार को इससे कोई खतरा तो नहीं है? काल के आगे जाने वाला हर शख्स खतरे को स्वीकार करके ही आगे बढ़ता है। काल की बात सुनने के बजाय जब इंसान खुद के दिल की बात सुनने लगता है तब यही होता है। स्वामी, स्वामी। कुमार महाजन, मैं निकलूंगा या नहीं? आगे क्या होने वाला है? पता चल जाएगा तुम्हें। याद नहीं है या बताना नहीं है? या सोच रहे हो कि कैसे बताऊं? क्यों गला फाड़ रहे हो? ये देख, उसको ठोकने के लिए लाया हूं खास। मैं तुम दोनों को साथ में मरा देखना चाहता हूं। मेरे पीछे पूरे गांव में मेरी इज्जत उछाल रही है तू। तेरी माँ की मतलब वो मीरा? मैंने वो घटना एक ही तरफ से देखी थी। मैंने सवाल भी एक ही तरफ से पूछा है। तुम रिहा हुए या नहीं? लिखा है डायरी में। डायरी का लेखक मेरे सामने खड़ा है ना? पर हर एक दिन एक ही पन्ना। नियम। भाड़ में गया नियम। या जेल के अंदर डायरी कैसे पढ़ूंगा मैं? छूट जाओगे तो पढ़ोगे ही। मतलब मैं छूट जाऊंगा? मैं रिहा होऊंगा या नहीं? उत्तर कोर्ट में। इतनी दूर मुझे ये बताने आए हो? जैसे तुम्हें उत्सुकता थी वैसे मुझे भी है। जो लिखा था वो हो रहा है या नहीं वही देखने आया हूं बस। देख लिया? अब बताओगे?
भगवान को मानते हो? अरे मानते हो कि नहीं भगवान? नहीं! तो तुरंत मानना शुरू कर दो। क्यों गला फाड़ रहा है? हाँ? कोई तो आया तुझसे मिलने, देख। मैं विपुल देव। एडवोकेट विपुल देव। आपको किसने? देखिए, ये सब बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने आपका वकील पत्र लिया है, आपका केस मैं लड़ने वाला हूं। मुझे बताओ, आपने खून किया है या नहीं? नहीं। तो फिर मैं आपको यहां से बाहर निकालूंगा। लेकिन जो हुआ है, जैसा हुआ है, वो वैसा का वैसा मुझे सब कुछ सच सच बताना। मिलॉर्ड, सच कहूं तो शेखर बागल के खून का मुकदमा आपने सुनवाई के लिए लिया, इसके लिए मैं कोर्ट का बहुत आभारी हूं। मिलॉर्ड, असल में ये मुकदमा बहुत ही आसान है। सुंदरा बागल के पति शेखर बागल का खून सुंदर बागल और श्री सुदर्शन चक्रपाणी दोनों ने मिलकर किया है। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि श्री सुदर्शन चक्रपाणी को कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। सुदर्शन चक्रपाणी हाजिर हो। दरअसल ये केस बहुत ही साफ और आसान है। कोल्हापुर के बेहद मशहूर बिजनेसमैन प्रताप बाविस्कर का खून किसने किया और ये खून क्यों किया? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये खून है या नहीं अभी तक साबित नहीं हुआ है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। तो मिस्टर सुदर्शन चक्रपाणी, कोर्ट का और सभी का समय बर्बाद ना हो, इसलिए अगर आपने खुद गुनाह तुरंत कबूल कर लिया तो शायद आपको होने वाली सजा में भी कुछ कमी हो सकती है। तुम्हारे और बाविस्कर के संबंध कैसे थे? व्यावसायिक। अच्छा, आपके दिल में उनके लिए कोई गुस्सा, तिरस्कार या फिर असंतोष? क्यों होगा? आपके और सुंदरा बागल के बीच दोस्ती से बढ़कर और भी कुछ करीबी रिश्ता था या नहीं? और इन्हीं संबंधों की वजह से आपके दिल में शेखर बागल के लिए तिरस्कार था और इसलिए आप सही मौके का इंतजार कर रहे थे। Am I right? तो सर, आप कुमार महाजन के सीनियर हैं। जी हाँ। कुमार महाजन से मैंने एक सवाल पूछा था। कुमार और बाविस्कर, इनके संबंध कैसे थे? इन दोनों में झगड़ा हुआ था। वो क्यों? बाविस्कर सर और कुमार, इनकी पहली मुलाकात के वक्त मैं वहीं था। सर, इस शख्स के साथ मुझे कोई भी डील नहीं करनी। कुमार, तुम्हें मालूम नहीं है, बाविस्कर कोल्हापुर की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक है। पिछले 15 सालों से हमारे साथ उनकी डीलिंग चल रही है। इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैंने कुमार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है सर, आप जा सकते हैं। सर, मुझे यहाँ सिर्फ एक बात कहनी है। खून करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो है गुस्सा, तिरस्कार और असंतोष, जो कुमार महाजन के दिल में बाविस्कर जी के लिए था। और उसी वजह से कुमार महाजन वो सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहे थे। ये झूठ बोल रहे हैं।
ये साफ झूठ बोल रहे हैं सर। ये किसी बात को किसी और बात से जोड़ रहे हैं सर। मैं मानता हूँ कि हम दोनों का झगड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी, इसलिए हमारा झगड़ा हुआ था सर। कोर्ट की इजाजत के बिना आप बोल नहीं सकते। सॉरी। आपके पास इसका कोई सबूत है? मैंने रिश्वत नहीं ली। मैंने उनके घर जाकर वो पैसे उन्हें लौटा दिए थे। इस बात का सबूत कैसे होगा? अच्छा मिलॉर्ड, मैंने कोर्ट को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पेश की है। उसमें साफ साफ लिखा है कि ये मृत्यु लेथ्रोमैक्स 750 mg इस दवाई के ओवरडोज की वजह से हुई है। और इस दवाई की स्ट्रिप पर मिस्टर कुमार महाजन और मिसेस बाविस्कर इनके उंगलियों के निशान हैं। ये दवाई तुम लाए थे? जी। मिलॉर्ड, मेरा एक आखिरी सवाल। जिस समय बाविस्कर जी का खून हुआ उस समय ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। ठीक है। जब बाविस्कर जी की मृत्यु हुई तब आप उनके घर में मौजूद थे, बराबर है? हाँ, मतलब मैं दवाई देने के लिए गया था, दवाई दी और बाद में वहां से चला गया। मेरी जानकारी के मुताबिक आप वहां 11:30 बजे पहुंचे और वहां से सुबह निकले और बाविस्कर जी की मृत्यु हुई 1 और 3 के बीच में। इतनी देर आप क्या कर रहे थे वहां पर? या फिर उनकी पूरी जान जाने का इंतजार कर रहे थे? मजे की बात तो यह है कि इन्हें दवाई कोई और बताई गई थी और ये लेकर कोई और आए। सर ये झूठ है सर ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने वही दवाई लाई जो लाने के लिए कही गई थी। हाँ, लेकिन उनकी जान उसी की वजह से गई जो दवाई आपने लाई थी। मिलॉर्ड, मैं उस मेडिकल में काम करने वाले लड़के को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। माननीय कोर्ट को अपना नाम बताओ। सतीश गौरव। कुमार महाजन जब दवाई लेने के लिए आए थे तब दुकान में आप ही थे? हाँ, मतलब मैंने उनको दवाई दी थी। कौन सी दवाई दी थी? अब लेथ्रोमैक्स 750 mg। फिर से बोलो। लेथ्रोमैक्स 750 mg। मीरा बाविस्कर हमेशा आपके पास से कौन सी दवाई लेकर जाती थी? लेथ्रोमैक्स 250 mg। मिलॉर्ड, इससे साफ जाहिर होता है कि बाविस्कर जी लेथ्रोमैक्स 250 mg की दवाई लिया करते थे, लेकिन कुमार महाजन ने उन्हें लेथ्रोमैक्स 750 mg की दवाई ला कर दी। इन दोनों दवाइयों में 500 mg का फर्क है और मेरे ख्याल से कुमार महाजन इतने समझदार तो है ही, पढ़े लिखे हैं। इन दोनों दवाइयों के बीच का फर्क समझ में तो आता ही होगा, लेकिन नहीं, फिर भी जानबूझकर कुमार महाजन ने बाविस्कर को लेथ्रोमैक्स 750 mg की दवाई देकर उनका खून किया। मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहिए। सॉरी, कोर्ट का आज का समय खत्म हो रहा है। वी विल रिज्यूम ऑन मंडे मॉर्निंग। अब मीनवाइल मेरे मुवक्किल कुमार महाजन, इनकी जमानत की अर्जी मंजूर की जाए। मैं कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसका फैसला भी मंडे को ही होगा। कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू। कुमार, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना
इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? मैंने खून नहीं किया। नहीं। ओके ओके। और इसके अलावा तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? कुमार, नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए कुमार, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या नाम बताया आपने? सतीश गौरव। सतीश। लेकिन मुझे ये बताइए मिस्टर सतीश गौरव, उस दिन कुमार महाजन जी ने आपसे लेथ्रोमैक्स 250 mg कहा था या 750 mg? 750 mg। पक्का 750 mg कहा था, 250 mg नहीं? 750 mg कहा था। हम कैसे मान लें कि आप सच बोल रहे हो? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। हम कैसे मान लें आपके सुनने में कोई गलती नहीं हुई होगी? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। हम कैसे मान लें कि आपने नींद में और शराब के नशे में उन्हें गलत दवाई नहीं दी होगी? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। बिना सबूत के आप कोर्ट में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, यही साबित करने के लिए मैं सर्वोदय मेडिकल के मालिक को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। अच्छा, मुझे बताइए, क्या इससे पहले ऐसा कभी हुआ है? मतलब मिसेस बाविस्कर ने आपके यहाँ से कोई दवाई मंगाई हो और आपके यहाँ से कोई गलत दवाई दी गई हो? हाँ, हमारे यहाँ काम करने वाले ने ये किया है। इससे गलती हुई है। असल में क्या गलती हुई थी? क्या ये बात आप कोर्ट के सामने पूरी तरह बता सकते हो? मीरा बाविस्कर ने लेथ्रोमैक्स 250 मांगी थी और इसने 750 दवाई दी थी। मैंने और मीरा जी ने इसे समझाया था कि इससे किसी की जान भी जा सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मतलब इससे पहले भी ऐसा हुआ है, खुद मालिक ये बात कबूल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, उस दिन दवाई किसने दी थी? इसी ने, क्योंकि उस रात को मेडिकल में यही था। हम कभी भी प्रिस्क्रिप्शन देखे बिना दवाई नहीं देते, लेकिन शराब के नशे में इसने उसे दे दी थी। मतलब वही गलती फिर से हो सकती है माय लॉर्ड? दूसरे दिन जैसे ही मुझे पता चला, मैंने उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। ये पुलिस की रिपोर्ट है और इसमें साफ लिखा है कि इस लड़के ने उस दिन शराब पी थी और शराब के नशे में ही उसने 250 mg के बजाय 750 mg सुना और उसी के ओवरडोज की वजह से मिस्टर बाविस्कर की मृत्यु हुई हो सकती है। आप जा सकते हो। माय लॉर्ड, अब मैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण गवाह मिसेस मीरा बाविस्कर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। तो मिसेस बाविस्कर, उस दिन दवाई लाने के लिए आपने कुमार महाजन उनको ही क्यों चुना?
मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। बाविस्कर साहब की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कुमार महाजन जी को फोन किया। क्यों? और कोई नहीं था वहां? वैसे हमारे घर में कोई नौकर नहीं है और उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही थी, इसलिए मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल था। इसीलिए मैंने कुमार महाजन जी को दवाई लाने के लिए कहा। और इससे पहले भी इस लड़के ने यही गलती की थी, तब मैंने उसे बहुत डांटा भी था। अच्छा, जब मृत्यु हुई क्या तब आप वहीं थे? मैं घर पर ही थी, पर बाविस्कर जी के साथ नहीं थी। तो असल में आप क्या कर रही थी? प्लीज बोलिए मिसेस बाविस्कर, आपकी ये जानकारी बहुत जरूरी है। हमारे बीच जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। असल में क्या हुआ है ये साफ साफ बताइए मिसेस बाविस्कर। जब मिस्टर प्रताप बाविस्कर की मृत्यु हुई तब मैं क्या? उस वक्त आप एग्जैक्टली क्या कर रही थी? प्लीज ये साफ साफ बताइए मिसेस बाविस्कर। तब मैं और कुमार हमारे ग्रीन हाउस में थे एक दूसरे के साथ। वहां आप एग्जैक्टली क्या कर रही थी? जरा साफ साफ बताइए प्लीज। हमारे बीच शारीरिक संबंध हुए थे। हमारा अफेयर है। ये तो व्यभिचार है। माय लॉर्ड, मृत्यु कैसे हुई ये हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, इसलिए व्यभिचारी होने का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये रहा मिस्टर बाविस्कर के बंगले के गार्डन का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ठीक 1 बजे कुमार महाजन और मिसेस बाविस्कर बंगले के ग्रीन हाउस के अंदर गए थे और ठीक अगली सुबह कुमार महाजन वहां से बाहर निकल गए। मिस्टर कुमार, आप इससे सहमत हैं? मिस्टर कुमार, आप इससे सहमत हैं? मिस्टर कुमार, आप इससे सहमत हो क्या?